क्या आपने सुना है कश्मीर के शहरों में रात के अंधेरे में कुछ ऐसा चल रहा है जो सबको डरा रहा है। कश्मीर जिसे जन्नत कहा जाता है और जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, वहीं कुछ दिनों से कोई खतरा मंडरा रहा है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से कुछ लेपर्ड्स कश्मीर के शहर में मोहल्लों में घूम रहे हैं। हर जगह से लेपर्ड्स को देखने की रिपोर्ट्स आ रही हैं जो लोगों पर और जानवरों पे हमला कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए कैसे ये लेपर्ड अटैक कर रहा है इस इंसान पे। क्या ये कोई नई प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम पुराने वक्त से चली आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लेपर्ड्स अपना घर, अपना जंगल छोड़ के सिटीज में आ रहे हैं? क्या इसमें हम लोगों की भी कोई गलती है? अगर हाँ, तो क्या गलती है? इन सवालों ने हमें भी परेशान किया और हम जवाब ढूंढने की तलाश में लग गए, और जो हमने जाना वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। आइए इस सब की वजह जानते हैं और हो सके तो सॉल्यूशंस भी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में उस वक्त दहशत मच गई जब एक तेंदुए ने अचानक लोगों पर हमला बोल दिया। A 4-year-old girl was mauled to death by a leopard in the Budgam district. लेपर्ड्स या तेंदुआ, इनकी पॉपुलेशन इंडिया में 12 to 14,000 के अराउंड है। लेपर्ड्स को कैटेगराइज किया जाता है फेलाइन एनिमल्स में और इनका साइंटिफिक नेम पैंथेरा पार्डस है। लेपर्ड्स बहुत ही ज़्यादा टेरिटोरियल होते हैं और ये ज़्यादातर वक्त अकेले रहना पसंद करते हैं। लेपर्ड्स को एपेक्स प्रेडेटर भी कहा जाता है। एपेक्स प्रेडेटर यानी वो जानवर जिन पे कोई और जानवर या कोई और शिकारी हमला नहीं करता या इनका कोई दुश्मन नहीं होता। लेपर्ड्स अपने शिकार पे छुप के हमला करते हैं। ये शिकारी जानवर होता है और ये ज्यादातर रात में शिकार करना पसंद करता है। अब आपने काफी दिनों से लेपर्ड्स की न्यूज सुनी होगी क्योंकि कई लेपर्ड्स कश्मीर में देखे गए हैं, ज्यादातर श्रीनगर में। काफी लोगों के बीच कंफ्यूजन होता है कि ये लेपर्ड है या चीता। कोई इसे लेपर्ड कहता है तो कोई चीता। अब आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो? कश्मीर में चीता नहीं देखने को मिलते क्योंकि वो ठंड में सरवाइव नहीं कर पाते। अगर डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो चीता की स्किन पे राउंड ब्लैक स्पॉट्स होते हैं और लेपर्ड की स्किन पे इरेगुलर शेप्स होते हैं। चीता की लेग्स पतली और थोड़ी लंबी होती है एज कम्पेयर टू लेपर्ड। लेपर्ड की पूंछ मोटी और लंबी होती है और वहीं चीता की पूंछ पतली और छोटी होती है। एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है चीता में कि उसके फेस पे ब्लैक टीयर मार्क्स होते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि बहुत सारे जगहों पे लेपर्ड्स को देखा गया है और इवन अटैक्स भी हो रहे हैं। ईदगाह, मलबाग, बटमालू, हाजिन, साउथ कश्मीर, गांदरबल और भी कई सारी जगहों से लेपर्ड्स को देखा गया है। लोग बहुत डरे हुए हैं और जैसे ही शाम हो जाती है लोगों के मन में डर बढ़ जाता है कि लेपर्ड कहीं अचानक से अटैक ना कर दे। लोग ज़्यादा बाहर निकलने से डर रहे और अपने बच्चों को भी बाहर खेलने से मना कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर अब हमारी फैमिली सेफ नहीं है तो वो बाहर क्यों निकलना है। और हमारे दिमाग में ये भी रहता है कि अगर हम अपने घर के अंदर हैं तो लेपर्ड अटैक नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहूँगा, लेपर्ड ज़्यादातर अपना टाइम पेड़ पे गुजारते हैं जिसकी वजह से वो ईजिली दीवार पे चढ़ सकते हैं, सो खतरा स्टिल रहता है। डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग मार्च 2021 से दिसंबर 2023 तक वाइल्ड एनिमल्स ने 32 लोगों की जान ली है और 296 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं कश्मीर में। और 1950 से लेके 2019 तक 5440 से ज़्यादा अटैक्स हुए हैं इंसानों पर, ज़्यादातर टाइगर्स, लेपर्ड्स और वुल्व्स के थ्रू। और पिछले 18 सालों में 3000 से ज़्यादा केसेस फार्म डैमेज और लेपर्ड अटैक्स के देखने को मिले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है उन्होंने कई जगह पे केज इंस्टॉल किए हुए हैं लाइक अहमदनगर, रंगपुरा, मलबा, और इन एरियाज में टीम कंटिन्यू पेट्रोलिंग पे भी है और साथ ही साथ अवेयर भी कर रही है लोगों को। और आपने काफ़ी दिनों से देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कई लोग वीडियोस अपलोड कर देते हैं लेपर्ड अटैक्स के, लेपर्ड साइटनिंग की रिपोर्ट्स वगैरह अपडेट कर देते हैं बिना कंफर्म किए। क्या वो सच भी होता है या नहीं?
इस बारे में आगे बात करेंगे। लेपर्ड सीधे अपने शिकार को उसकी गर्दन से पकड़ता है ताकि वो इजीली अपना दम तोड़े। ऊटी डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एक 14 साल का लड़का शाहिद अहमद लेपर्ड का शिकार बन गया। उसकी बॉडी के टुकड़े उसके गांव तुर्कांजन के जंगल में मिले। एक्चुअली शाहिद अपने गाय को चराने जंगल में गया था, जहां उसी टाइम लेपर्ड ने उस पर अटैक किया। उसके छोटे भाई शाकिर अहमद ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। शाहिद का सर अलग था और उसका एक हाथ भी मिसिंग था। उसकी फैमिली ऑब्वियसली डीप शॉक में थी क्योंकि ये इंसिडेंट उनके एरिया में पहली बार हुआ था। बस इतना ही नहीं, 2 दिन बाद सेम उसी गांव में एक 6 साल का बच्चा भी लेपर्ड का शिकार बन गया। इस साल के अंदर 7 लोग मर गए थे और कई लोग जख्मी हुए थे। एक और इंसिडेंट बडगाम के एक एरिया समसन में हुआ, जहां पे एक 9 साल की बच्ची राबिया निसार जो कि अपने घर के पास खेल रही थी और उसी सेम टाइम लेपर्ड ने उस पर अटैक किया। इस ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद राबिया की फैमिली और सोसाइटी पे एक मेजर इफेक्ट पड़ा। हरवन एरिया में भी एक इंसिडेंट हुआ था जहां तोयबा मुश्ताक जो सिर्फ 7 साल की थी, उस पे भी एक लेपर्ड अटैक हुआ था। बाद में उसकी बॉडी उसके घर के ही आंगन में मिली थी। ये दूसरा ऐसा इंसिडेंट था जो 17 दिनों के अंदर ही हुआ था। ये इंसिडेंट्स कश्मीर में लेपर्ड के अटैक्स की सीरियसनेस और मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है। हमें प्रिवेंटिव मेजर्स और अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। ये वीडियो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया फतेहपुरा का है, जहाँ पे उस टाइम वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल भी मौजूद था। ऑफिसर लेपर्ड को कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन लेपर्ड उस पर अटैक कर देता है। लेपर्ड ने ऑफिसर के हाथ पे अटैक किया, जिसके बाद लोकल्स ने आके ऑफिसर की मदद की और लेपर्ड को भी जिंदा पकड़ लिया। मगर ये इंसिडेंट एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, 5 से 6 लोग लेपर्ड को मार रहे हैं उसके अनकॉन्शियस होने के बाद भी। क्या लेपर्ड को मारना सही है या गलत? इसके बारे में हम आगे सॉल्यूशन में बात करेंगे। अगर हम बात करें लेपर्ड्स या वाइल्ड एनिमल्स की, क्यों वो अपना घर छोड़ के सिटीज़ में आ रहे हैं? हम इंसान इतनी खुदगर्ज है कि अपने डेवलपमेंट के लिए वाइल्ड एनिमल्स की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। स्पेशली हम नेचुरल एनवायरनमेंट स्पॉइल कर रहे हैं। डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। डेवलपमेंट के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, जो जंगल इन्हीं जानवरों का घर है। इमेजिन करें अगर आपके घर पे कोई आ जाए कब्जा करने, तो आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? खतरा देख के आप भी अटैक ही करोगे। वैसे ही हम उनका घर, उनका ज़मीन धीरे धीरे कम कर। लेपर्ड मोस्टली अपने एरिया में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन खाने की तलाश में वो कभी कभी दिन में एक बार 15 से 20 किलोमीटर तक का भी सफ़र तय करते हैं। अब अगर उनके अपने घर पे उनको खाना नहीं मिला तो खाने की तलाश में वो बाहर ही तो निकलेंगे। अब अगर देखा जाए तो हम ही उनकी एरिया में हैं। लेपर्ड्स का खाना स्पेशली डियर्स, मंकी, रेप्टाइल्स यानी उससे छोटे साइज के जो जानवर हैं उन्हीं पे ज़्यादा अटैक करता है। और ये जो जानवर है, जो रेप्टाइल्स वगैरह है, जो लेपर्ड्स का खाना है, उनके लिए भी जंगल छोटा होता जा रहा है। मतलब लेपर्ड का जो खाना है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। एक वजह यह भी हो सकती है कि जो जंगल में लेपर्ड की जगह है वहाँ पे उनके पास कुछ टेरिटरीज बची नहीं, इसीलिए नई टेरिटरीज देखने के लिए वो सिटीज़ में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी जंगल को काट के वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश की जाए और जो वहाँ पे लेपर्ड्स रह रहे हैं उनको रीलोकेट किया जाए, तो लेपर्ड चाहे अपने घर से 100 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, वो वापस ज़रूर आएंगे। फिर जब वो वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे, तो हम ह्यूमंस को ऐसा लगता है कि ये लेपर्ड्स यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, जबकि हम ही उनके एरिया में रह रहे हैं। अब आपने अपनी फैमिली से ये ज़रूर सुना होगा कि वो एरिया पहले एक जंगल हुआ करता था, या ये एक पर्टिकुलर एरिया एक जंगल हुआ करता था। फॉर एग्जांपल, श्रीनगर की कुछ इलाके पहले जंगली इलाके हुआ करते थे या मैदानी इलाके हुआ करते थे, जहाँ लोग धीरे धीरे सेटल होते चले गए। तो वो जंगल जो इन जानवरों का घर हुआ करता था, हम आज उसी जगह पे रह रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल हम ट्रैकिंग, कैंपिंग या पिकनिक जाते हैं अक्सर जंगली एरियाज में।
और हम क्या करते हैं, यहाँ से कचरा ले जाके वहां फैला देते हैं, जंगली जानवरों के घर पे। ये किस हद तक सही है? इमेजिन करें, अगर कोई आपके घर पे आके कचरा फैला दे तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? घर छोड़ो, अगर कोई आपके गेट के बाहर कचरा फेंक दे तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? सीनियर वाइल्ड लाइफ ऑफिसर राशिद नकाश का कहना है कि जो लेपर्ड्स पहले पीर पंजाल रेंज माउंटेन्स में रहा करते थे, जहां उनका हैबिटेट कम होता चला गया, जिस वजह से वो नीचे आते गए कारेवाज ऑफ बड़गाम, जो श्रीनगर एयरपोर्ट के नज़दीकी एरियाज में है, और पिछले 10-20 साल से वही रह रहे हैं। और वहां पे उनको एक नया हैबिटेट मिल गया, स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्ते, जो उनके लिए बहुत ही इजी खाना बन गए। 10 से 20 साल पहले तक लेपर्ड्स मुश्किल से डॉग्स पे हमला करते थे, क्योंकि लेपर्ड्स ह्यूमन हैबिटेशन की तरफ नहीं आते थे। ये अब हो रहा है डिफॉरेस्टेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स जंगली एरियाज में होने की वजह से। पहले उन्होंने इंसानों पे हमला करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली बच्चों पे, क्योंकि लेपर्ड्स प्रेफर करते हैं अपने से कम वेट का खाना ले जाने को, और वो अपने मुंह में 15 से 25 किलो तक का वेट कैरी करना पसंद करते हैं, जिस वजह से बच्चे उनके लिए इजी शिकार बन जाते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल एक मूवी है भेड़िया, जिसमें स्टोरी तो एक वुल्फ की है, बट एक मेन चीज है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से वाइल्ड एनिमल्स के घर पे कब्जा करने की कोशिश की जाती है। ये सब दिखाया गया है। अब इस सब का सोल्यूशन क्या हो सकता है? आप कहेंगे डिफॉरेस्टेशन बंद कर दो, लेकिन डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। हमें इलीगल डिफॉरेस्टेशन बंद करनी होगी, और जो हैबिटेट था वाइल्ड एनिमल्स का, उसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। अथॉरिटीज़ का कहना है कि वो अपने एंड से हर मुमकिन कोशिश कर रही है, और लोकल कम्युनिटीज़ को भी इसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। हमें एजुकेशन प्रोग्राम्स को शुरू करना चाहिए, जिसमें लोगों को बताया जा सके कि हमें अपने एनवायरनमेंट का ध्यान कैसे रखना, कचरा ना फैलाएं और वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि अगर लेपर्ड आसपास भी आ जाता है तो रिएक्ट कैसे करना है। उसके बाद जब लेपर्ड कंट्रोल में आ भी जाता है वाइल्ड लाइफ टीम के द्वारा, लोग फिर भी उसे मारना चालू कर देते हैं। ये किस हद तक सही है? आपको याद होगा हमने एक इंसिडेंट के बारे में बात की, जहाँ पे लेपर्ड को कंट्रोल करने के बाद भी लोग उसे कंटिन्यूसली मार रहे हैं। नो डाउट हमें खुद को डिफेंड करना भी ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी इन्हीं की तरह रिएक्ट करें। अगर इस सिचुएशन में हम होते तो हम भी कोई वेपन उठा के खुद को प्रोटेक्ट करते, बट लेपर्ड के अनकॉन्शियस होने के बावजूद भी उसको लोग मार रहे हैं, टांगे तोड़ रहे हैं उसकी। दूसरा सोल्यूशन है हैबिटेशन रेस्टोरेशन का। इसमें हम जंगल्स को बचाने और उनकी बुनियादों को मजबूत करने के लिए काम करें। इसमें रिफॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन का रोक और पोल्यूशन कंट्रोल जैसे स्टेप्स आते हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ के नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारा एक अप्रोच होना चाहिए कि हम अपने जंगल को बचाने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ट्री प्लांटेशन करें, और लोकल कम्युनिटीज को एनकरेज करें कि वो अपने आसपास के फॉरेस्ट्स का ध्यान रखें। तीसरा सोल्यूशन है कम्युनिटी अवेयरनेस का और इन्वॉल्वमेंट का, जिसमें हम लोगों को अवेयर करें और उन्हें वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन में इंक्लूड करें। लोकल कम्युनिटीज को शिकार, पोचिंग और इलीगल डिफॉरेस्टेशन को रोकने में मदद करना चाहिए, ताकि हम सब मिलके वाइल्ड लाइफ के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकें। इसलिए हमें एनजीओज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए और लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना चाहिए, ताकि वो अपने रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। आपने देखा होगा लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी अवेयरनेस फैलाते तो ज़रूर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो र्यूमर्स भी फैलाते हैं। लाइक अजकुरा से काफ़ी दिनों से लेपर्ड साइटिंग की रिपोर्ट्स आ रही थी। लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए थे, और बाद में पता चला कि वो एक वाइल्ड कैट थी। तो हमें चाहिए कि हम पहले रिपोर्ट्स को कंफर्म करें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। गवर्नमेंट को भी अपनी पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, और उनको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रायोरिटी में रखना चाहिए और इलीगल एक्टिविटीज़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें लोकल अथॉरिटीज़, लॉ इन्फोर्समेंट एंड जुडिशरी का भी हाथ ज़रूरी होना चाहिए। और एक ज़रूरी बात, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू केजेस किसी पर्टिकुलर जगह पे इंस्टॉल भी किए जाते हैं जहाँ पे लेपर्ड को साइट किया गया है, तो उन केजेस में बेड क्यों नहीं रखा जाए? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लेपर्ड उस एरिया में से गुजर रहा है
तो वो केज ज़रूर नोटिस तो करेगा ही, क्योंकि क्यूरियोसिटी हर किसी में होती है, वाइल्ड एनिमल्स में भी होती है। अगर वो केज को देखेगा भी तो वो क्यों उसमें इंटरेस्टेड होगा जाने के लिए, क्योंकि अगर केज में बेट है ही नहीं तो लेपर्ड क्यों जाएगा उस केज। और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई ऑफिशियल या वाइल्ड लाइफ ऑफिसर प्रेजेंट भी नहीं होता। ध्यान देने की बात ये भी है, अगर लेपर्ड को कैप्चर किया भी जाता है उसको वापस कहाँ लिया जाता है, जू, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर उसके अपने हैबिटेट। अब हैबिटेट के बारे में बात करें तो हमें पता तो हो सकता है कि ये लेपर्ड किस एरिया में रहते हैं, बट हम ये नहीं बता सकते कि इस पर्टिकुलर लेपर्ड की टेरिटरी कहाँ पे है। जैसे कि हमने पहले बताया कि लेपर्ड्स फीलाइन एनिमल्स होते हैं, उनका साइंटिफिक नेम पैंथेरा पार्डस है, जो कि अगर हम स्पेशली बात करें लेपर्ड्स की, बहुत टेरिटोरियल होते हैं, अकेले ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। तो हम एक लेपर्ड को ऐसे ही किसी जगह पे नहीं छोड़ सकते। अब अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स की बात करें तो कश्मीर में 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जिनमें सबसे फेमस गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स, एनवायरमेंटलिस्ट्स और लोकल कम्युनिटीज़ के बीच कोलैबोरेशन को बढ़ाना चाहिए ताकि हम सही सॉल्यूशंस निकाल सकें। रिसर्च एंड मॉनिटरिंग का भी इंपॉर्टेंस है ताकि प्रॉब्लम एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सके और इफेक्टिव सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये थे कुछ स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके हम वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं और लेपर्ड्स जैसे प्रीशियस स्पीशीज को बचा सकते हैं और उन्हें शहर में आने से रोक सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई सजेशन है कि आप अपने थॉट्स शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस भी देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।